प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गधे का वाकया सुनाने वाले हैं। गधे के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये वाकया कहाँ का है और किसके साथ पेश आया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में मोहम्मद अली शख्स रहता था जो एक गरीब इंसान था। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता, नमाज रोज़ों का पाबंद और हर वक्त अल्लाह का जिक्र में रहता था। वो हर नमाज के बाद दुआ किया करता था कि ये अल्लाह, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं और तू जिसे चाहे नवाज दे, और तू चाहे मुझे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से कोई सोच भी ना सके। या अल्लाह, तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। वो गरीब इंसान था। उसकी 2 बेटियां और 3 जवान बहनें थी जिसका अभी शादी होना बाकी था। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये शख्स शदीद बीमार हो गया। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, यहाँ तक कि घर पर फाकों की नौबत आ गया, जिसकी वजह से मजबूरन बहनों को बाहर काम पर जाना पड़ा। ये बात उसके लिए बेहद दर्दनाक थी कि वो इतना बेबस हो चुका है, बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो रोने लगा और फिर दुआ करने लगा, ए अल्लाह, तू अपनी तरफ से वहाँ से रिज़्क़ दे जिसको किसी को तवक्को ना हो। बेशक तू ही हक है, तू ही सब जानता है, तू ही मददगार है। उसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह एक ना एक दिन उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा, गायब से मदद फरमाएगा। एक दिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद दरूद पाक तस्बीह की और दुआ में अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, तू जानता है मेरे मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। वो अपने 3 बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं। मुझे अपनी तरफ से रिज़्क़ अता फरमा ताकि मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। तू तो वहाँ से भी रिज़्क़ दे सकता है जहाँ से कोई गुमान नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिला जिसके पास एक गधा था। वो नौजवान उसे रोका। मोहम्मद अली ने रोकने की वजह पूछी तो वो आदमी कहने लगा, आप मेरे से इस गधे को खरीद सकते हो, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। मोहम्मद अली ने कहा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, वरना ज़रूर खरीद लेता। इस पर वो नौजवान कहने लगा, आप ये गधा मुझसे ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको रख नहीं सकता। आप इस गधे से कमा कर मुझे बाद में कुछ रकम दे देना। ये सुनकर आदमी ने सोचा, शायद इसी में अल्लाह की रजा हो और इसी में गैबी मदद शामिल हो। उसके बाद उसने ये गधा ले लिया और गधे को लेकर घर आ गया। अगले दिन वो गधे को मंडी ले गया ताकि
वो रोजी रोटी कमा सके। उसने बोरियों को गधे पर लाद कर दूसरी जगह पहुंचाने का काम मिल गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मदद फरमाई। अब वो कमा कर अपनी बहनों की शादियां कर सकेगा और बेटियों की अच्छी परवरिश कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, उसका गधा शदीद बीमार हो गया। उसने एक शख्स को दिखाया तो उसे बताया गया कि गधे का पेट बहुत फूला हुआ है। क्या तुमने इसे कुछ उल्टा सीधा खिला दिया है जिसकी वजह से इसका पेट सूज गया है? मोहम्मद अली ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया है। उस आदमी ने बताया, तुम इसे किसी जानवर के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन मोहम्मद अली उस गधे को लेकर अस्पताल आ गया, जहां डॉक्टर ने देखा और बताया कि गधे के पेट में काफी बड़ा धातुनुमा टुकड़ा नजर आ रहा है और उसको ऑपरेशन करके फौरन निकालना पड़ेगा, वरना आपका गधा मर भी सकता है। बहरहाल डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया। पेट में से काफी बड़ा धात का टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन गधे को नहीं बचा पाए। गधा मर गया। डॉक्टर ने उसको ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि वो गधा को नहीं बचा पाया। मगर हैरत की बात ये थी कि अजीब धातुनुमा टुकड़ा उसके पेट में कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर ने वो टुकड़ा उस आदमी को दे दिया। बहुत दुख के साथ उसने अपने गधे को दफनाया और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि तू ही मददगार है और बेहतर वसीला बनाने वाला है। मैं इस गधे की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था। बस तू सब जानता है। तू मुझे उधर से रिज़्क अता फरमा जहाँ से किसी की भी सोच ना हो। वो शख्स दुआ कर रहा था और रो रहा था। इतने में धातुनुमा टुकड़ा जमीन में गिर गया और उसके ऊपर की परत गिर गई। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था और बहुत कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन उस टुकड़े को छुपाकर शहर में ले गया और बड़ी सी सोनार के दुकान पर आकर उसको ये बड़ा सा टुकड़ा दिखाया। दुकानदार भी हैरान रह गया और कहने लगा, ये बेस्ट कीमती अनमोल चीज तुम्हें कहाँ से मिल गई? अगर वो दुकानदार को बताता ये कीमती चीज गधे के पेट से मिली है तो उसकी बात का कोई यकीन ना करता, लिहाजा उसने उसे टाल दिया। बहरहाल प्यारे दोस्तों, वो सोने की कीमती चीज दुकानदार ने उसे अच्छी कीमत पर खरीद ली। वो शख्स जिसका नाम मोहम्मद अली था, वो वापस आता है और आते ही सजदा शुक्र करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली थी और उसको वहाँ से रिज़्क अता किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद उसके दिन भर गए, उसके दिन फिर गए और उसने अपना घर लिया और बहन की शादी धूमधाम से की और अपनी बीबी, बेटी
اور माँ बाप के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सारी बात अल्लाह पर यकीन की है, जिसका यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर होता है तो वो उनको जरूर अता फरमाता है। और बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह की इख्तियार में है। कोई इंसान ना किसी को इज्जत दे सकता है, ना किसी को जलील कर सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकता है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।